प्रिय मित्रों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। भक्ति काल के अंतर्गत अपन संत कवियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले पार्ट में अपन ने प्रमुख संत कवियों के बारे में पढ़ा था। आज ज्ञानश्री शाखा के अन्य संत कवि इस प्रकार है। इसमें पहले है लालदास। लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के निकट धौलीधूप राजस्थान में हुआ था। ये मेव जाति के थे। तो लालदास का जन्म 1540 ईस्वी धौलीधूप अलवर, निधन 1648 नगला भरतपुर में। नगला में लालदास जी की समाधि है। इनकी रचनाएं लालदास श्री चेतावनी नाम से है। इन्हें अयोग्य शिष्यों के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत लालदास थे। अगले संत कवि है जंबनाथ या जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी पीपासर नागौर में हुआ था। इनका निधन 1523 ईस्वी में हुआ। जाम्बोजी 34 वर्ष की अवस्था तक एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया था। बाद में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय चलाया था। तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जंबनाथ, इनके 52 शिष्य थे, जिसमें 4 प्रमुख थे। लोहा पागल, हावजी पावजी, दत्तनाथ, मालदेव। विष्णुई संप्रदाय पर नाथ पंथ का विशेष प्रभाव है। जाम्बोजी जंबनाथ जी का समाधि स्थल समराथल में है। संत हरिदास निरंजनी। इनका जन्म 1455 ईस्वी डीडवाना नागौर राजस्थान में हुआ था। निधन 1546 ईस्वी में। इनके गुरु प्रागदास थे, जो दादू पंथ से संबंधित थे। संत हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया, हरिदास निरंजनी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, निरंजनी संप्रदाय नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। ये मोस्ट सवाल है। निरंजनी संप्रदाय नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी है। संत रविदास या रैदास, जन्म 1388 ईस्वी काशी में, निधन 1518 में। संत रैदास के गुरु रामानंद थे। मीरा ने अपने गुरु के रूप में रैदास का उल्लेख किया है। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। संत रैदास की प्रसिद्ध पंक्तियां याद रखनी है, यहीं से प्रश्न बनता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास की पंक्ति है प्रसिद्ध, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास की प्रमुख पंक्तियों में ओची जाति ओछो करम, पुनि ओछो कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कई रैदास चमारा। तो ये संत रैदास की पंक्तियां हैं। इनकी एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो याद रखना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा संत रैदास की पंक्ति है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास की पंक्ति है। अगले निर्गुण भक्ति काव्य में संत है मलुकदास। मलुकदास जन्म 1574 कड़ा उत्तर प्रदेश में, निधन 1682 ईस्वी। पिता सुंदरदास खत्री थे। मलुकदास की प्रसिद्ध रचनाएं याद रखनी अपन को, सुख सागर, बाराखड़ी और ज्ञान परोक्षी। तो ज्ञान परोक्षी मलुकदास है। और भी रचनाएं आप वीडियो में पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट रचनाएं मैंने आपको बताई है, सुख सागर, बाराखड़ी, ज्ञान परोक्षी। ब्रज एवं अवधि दोनों भाषा में काव्य रचना करते थे। मलुकदास में एक ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि ये आलस्यों के समर्थक थे, और आलस्यों के संबंध में इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो मलुकदास। ये दरिया साहब भी संत थे। मारवाड़ क्षेत्र में थे एक दरिया साहब, जिन्हें काव्य क्षेत्र में कबीर को अपना गुरु मानते थे। और एक दरिया साहब बिहार में थे, चरणदास संत। इनका जन्म 1703 ईस्वी डेहरा अलवर में हुआ था।
तो लालदास जी का भी धौली धूप अलवर में हुआ था और इनका चरणदास जी का भी। 1782 में इनका निधन हुआ। वणिक जाति के थे, मूल नाम रणजीत था संत चरणदास का। चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तक चरणदास थे, तो चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, आंसू पर आंसू गिरे हेली हमारो हाल, हृदय में पावक जरे हेली नैना तपी भय लाल। तो आंसू गिरे और हेली वाली पंक्तियां चरणदास जी की है। कुछ अन्य संत कवियों के बारे में अपन देख लेते हैं। प्रमुख संत कवियों के बारे में अपन ने पहले विस्तार से पढ़ लिया था। सहजोबाई, सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश है। दयाबाई, दयाबाई की रचना अपन को याद रखनी है, दयाबोध और विनय मालिका। ये सहजोबाई और दयाबाई संत चरणदास की शिष्याई थी। पलटू दास, इनके गुरु भिका साहब थे। इनका समाधि स्थल अयोध्या में है, जो पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तू क्या सोवे बावरा चला जात बसंत। सिराजुद्दौला के काल में इन्हें जीवित जला दिया गया था, पलटू दास को। भिका साहब भी संत कवि रहे हैं। संत सीगा, इनकी भाषा के संबंध में एक बार प्रश्न आया था। निमाड़ी भाषा में इन्होंने काव्य रचनाएं की थी, ये मोस्ट याद रखना है। निमाड़ी भाषा में काव्य रचनाएं संत सीगा ने की थी। अक्षर अनन्य, महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं, अक्षर अनन्य के। इसमें कुछ रचनाएं भी है इनकी, जिन्हें आप देख सकते हैं। अक्षर अनन्य। संत बाबालाल, बाबालाली संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत बाबालाल। इनका जन्म कुसपुर पंजाब में हुआ था। इनकी रचना है असरारे मारपत नादूरी निकात। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जन्म 1563 ईस्वी में, निधन 1606 में। जहांगीर के काल में गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। इनकी रचनाएं सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा। गुरु अर्जुन देव की रचनाएं सुखमणि, 52 आखरी, 12 मासा। गुरु गोविंद सिंह, जन्म 1664 ईस्वी, सिखों के 10वें गुरु। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनकी रचनाएं चंडी चरित्र, जफरनामा, विचित्र नाटक। नामदेव, ये मोस्ट है संत कवियों में नामदेव। इनका जन्म 1270 ईस्वी में और निधन 1350 ईस्वी में हुआ था। दर्जी या छिपा जाति के थे नामदेव। नामदेव आरंभ में सगुण के उपासक थे। ज्ञानेश्वर यानी ज्ञानदेव के संपर्क में आए तो ये निर्गुण उपासक बन गए। इन्हें उत्तर भारत का फर्स्ट संत कवि माना जाता है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। नामदेव उत्तरी भारत के फर्स्ट संत कवि माने जाते हैं। मराठी और हिंदी में इन्होंने रचनाएं की थी, वैसे इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञानाश्रय शाखा यानी संत काव्य धारा के सभी संत कवियों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन निर्गुण भक्ति काल के दूसरा पार्ट सूफी काव्य के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।